हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, न होता बेचारा कदम, न होते आवारा। गाता रहे मेरा दिल, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। दिल पुकारे आरे आरे आरे, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। जिया 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 कुछ बोल दो। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना। ये मौसम है पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुजरे जमाने का एक ऐसा अभिनेता जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीदें। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक वक्त का प्रतीक थे। बादल बिजली चंदन पानी जैसा। तो फिर क्यों इस अभिनेता के ऊपर सफेद शर्ट और काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई? अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। झुक झुक कर संवाद अदायगी का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, वो अपने समकालीन अभिनेताओं से हमेशा अलग रहे। टोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिला। बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन कुछ एक ही हैं जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। आँखों में सारी रात जाएगी। देव आनंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। 26 सितंबर 1923 में उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तेरे दम की बहार है, गिरती है कुछ कम। हिंदी सिनेमा में देवानंद ने जो छाप छोड़ी है उसके निशा आज भी ताज़ा दिखाई देते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि देवानंद ने न केवल अपनी अदाओं और अदाकारी का दर्शकों को लोहा मनवाया था, बल्कि अपने व्यक्तित्व और स्टाइल से भी दर्शकों का दिल जीता था। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, अच्छा नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में यह सितारा न केवल पर्दे पर चमका, बल्कि वास्तविक जीवन में भी इस सितारे ने खूब प्यार और प्रसिद्धि पाई। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां। आज हम देव साहब के जीवन से जुड़े कुछ खास पलों को आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में ही लाहौर में पूरी कर ली थी। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वह आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर ले। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफर भी शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। कुछ समय तक देवानंद ने जैसे तैसे गुजारा किया और फिर उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस नौकरी से उन्हें 165 रुपए मिलते थे। 1 साल तक नौकरी करने के बाद देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास रहने लगे, जो भारतीय जन नाट्य संघ, जिसे हम सब इप्टा के नाम से जानते हैं, वो उसके मेंबर थे।
यहाँ देव आनंद छोटे मोटे नाटकों में काम करने लगे। उन्हें अपना पहला ब्रेक 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से मिला, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते गए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। एक दौर में तो उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हो जाया करती थी। देव आनंद फैशन आइकॉन माने जाते थे। खासकर उन्हें व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में देखकर लड़कियां बेकाबू हो जाया करती थी और आत्महत्या तक करने पर उतारू थी। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। उनके इस लुक पर लड़कियां इस कदर फिदा हुई कि देव आनंद के पब्लिक प्लेस पर काले कोट पहनने पर ही कोर्ट ने बैन लगा दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, क्योंकि देव आनंद इतने फेमस थे कि शायद उनको लेकर ऐसी बातें फैला दी गई होगी। हो तुम इतलाओ। देव आनंद फिल्मों में अपनी एक अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वह कॉलर बटन लगाकर रखते थे, ब्लैक कपड़े ही पहनते थे, लेकिन असलियत यह है कि बचपन और जवानी के शुरुआती दिनों में देव आनंद बहुत शर्मीले थे। वह झुककर चलते थे और खुद को पूरी तरह से कवर करने के लिए शर्ट का कॉलर बटन लगाया करते थे। बाद में यही सब बातें पर्दे पर उनकी खासियत में धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव। देवानंद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जब वह अभिनेता के रूप में सफल हुए तो उनके जीवन में प्यार ने भी दस्तक दी। सिंगर सुरैया से उन्हें मोहब्बत हुई, लेकिन यह प्यार अधूरा ही रह गया। सुरैया से देव आनंद शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया के घर वाले राजी नहीं हुए। बाद में देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी की। ऐसा बताया जाता है कि आगे चलकर देव आनंद का दिल जीनत अमान पर भी आया, लेकिन जीनत किसी और को प्यार करती थी, इसलिए देव को जीनत का साथ भी नसीब नहीं हुआ। इस तरह देखा जाए, कई दिलों की धड़कन देवानंद को खुद अपना प्यार कभी नसीब नहीं हुआ था। बात करें उनकी शख्सियत की तो देवानंद जितने बढ़िया कलाकार थे, उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। उन्होंने जिससे भी दोस्ती की उससे ताउम्र निभाया। अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त भी देवानंद के जिगरी दोस्त थे। दोनों की मुलाकात पुणे में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के दौरान हुई। वहां देवानंद की दोस्ती अभिनेता गुरुदत्त से हुई। तब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि उनमें से कोई एक अगर फिल्म उद्योग में सफल होता है तो वह दूसरे को भी सफल होने में मदद करेगा। जैसे देवानंद ने गुरुदत्त को कहा कि अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें निर्देशक गुरुदत्त को लेंगे, वहीं अगर गुरुदत्त कोई फिल्म बनाएंगे तो वह देवानंद को हीरो लेंगे। आगे चलकर जब देवानंद ने भाई चेतन के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो गुरुदत्त को पहली फिल्म बाजी में निर्देशन करने का मौका दिया। गुरुदत्त के अलावा राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ भी देवानंद की गजब की दोस्ती रही, जबकि यह तीनों बॉलीवुड में एक दूसरे का कंपटीशन थे। वो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए जो। देवानंद की जिंदगी में जितने ट्विस्ट और टर्न्स थे, उतनी ही कहानियां वे खुद में समेटे हुए थे। 2011 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। उनका साहस, उनके नए विचार और उन लम्हों की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। देवानंद एक अभिनेता, एक निर्देशक और सबसे बढ़कर एक सपना। उनके जीवन में ट्विस्ट और टर्न्स थे, लेकिन उन्हीं ट्विस्ट ने उन्हें एक सितारा बना दिया था। दिल ही तो है इसने शायद भूल